गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम 19 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदेश के किन जिलों में मंदिरों में एंट्री के लिए टोकन सिस्टम लगाया गया है। तो ये स्टार्ट किया गया है गुरुग्राम व फरीदाबाद में। आने वाले शिवरात्रि के दिनों में कोरोना के चलते सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है, लेकिन शिवरात्रि पर मंदिरों में होने वाले जल अभिषेक पर अहम फैसला लिया गया है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों के मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने की अनुमति दी गई है। 2 से 5 व्यक्ति के समूह को आधे घंटे के अंतराल पर टोकन सिस्टम के द्वारा ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। मंदिरों को खोलने का समय सुबह 5 से रात 10 बजे तक का रहेगा। हरियाणा में इस बार कितने हेक्टेयर में धान की रोपाई नहीं की जाएगी। तो ये नहीं की जाएगी 1,16,500 हेक्टेयर क्षेत्र में। भूजल को बचाने में हरियाणा के किसान खुलकर सामने आए हैं। किसानों ने 1,16,500 हेक्टेयर क्षेत्र अर्थात 2.91 लाख एकड़ में धान की रोपाई नहीं करने का फैसला लिया है। इसकी वजह से 954 बिलियन लीटर पानी की भी बचत होगी। किसानों ने धान की बजाय बाजरा, मक्का व ज्वार आदि की फसल बोने का फैसला लिया है। व्यक्ति के मरने के बाद पेंशन के घोटाले को बंद करने के लिए किस विभाग ने योजना बनाई है। तो ये बनाई है शहरी निकाय विभाग ने। शहरी निकाय विभाग की ओर से लागू की जा रही इस व्यवस्था का सरकार को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए परिजनों को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शहर के शमशान घाटों में मरने के तुरंत बाद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके बाद परिजन किसी भी समय निगम कार्यालय से मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं। सरकारी विभागों में पेंशन के नाम पर घोटाले आम बात हैं, लेकिन शहरी निकाय विभाग ने एक ऐसी योजना बनाई है कि अब जिस दिन भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसकी रिपोर्ट शमशान घाट से ही निगम के पास पहुंच जाएगी। निगम अपनी रिपोर्ट को NIC को भेजेगा और वहां से समाज कल्याण विभाग में यह रिपोर्ट जाएगी, जिससे उससे संबंधित जो भी सरकारी पेंशन लाभ एवं भत्ते मिल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। इसके लिए नगर निगम की ओर से स्टाफ की नियुक्ति भी की गई है। भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है हरियाणा राज्य। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही राज्य में भू रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है, जो देश में एक बेंचमार्क सिद्ध होगा। उन्होंने कहा है कि तहसीलों में ई-रजिस्ट्री की अवधारणा लागू करने के बाद अब राजस्व विभाग में तहसीलों में मानव हस्तक्षेप कम से कम हो जाएंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय रजिस्ट्री लागू करने के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की 13 उप तहसीलों में रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन का कार्य अभी बचा हुआ है। इसके एक तहसील में दस्तावेज जमा करने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी तहसील से अपनी रजिस्ट्री करवा सकेगा। यह कार्य पूरा होने के साथ ही पूरे हरियाणा में भू रिकॉर्ड का कार्य डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा। हरियाणा में किनका डाटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा पूर्व सैनिकों व अर्ध सैनिकों का डाटा ऑनलाइन करने के लिए। राज्य कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों का डाटा ऑनलाइन तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा, जिसमें पूर्व सैनिकों को उनसे संबंधित योजनाओं का आसानी से लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा है कि सैनिक स्कूल रेवाड़ी के निर्माण कार्य को भी शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा, ताकि स्कूल को नए भवन में स्थानांतरित किया जा सके। दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस झील के जीर्णोद्धार के लिए 1 करोड़ से अधिक बजट पेश किया गया है। तो ये पेश किया गया है ब्लू बर्ड झील के लिए, जो कि हिसार में है। इस झील में टापू का निर्माण किया जाएगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, रंग बिरंगी झालरें वाली लाइट लगाई जाएंगी,
आधुनिक पार्क बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वोट झील में लगाई जाएगी। झील में रेस्टोरेंट और औषधीय पौधे भी लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति बिना मास्क के आएगा उसे झील में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। ऐसा कोरोना वायरस के चलते फैसला लिया गया है। हरियाणा टूरिज्म का ब्लू बर्ड टूरिज्म केंद्र साल 1995 से 52 एकड़ में स्थापित है, जिसमें करीब 18 एकड़ में झील कॉम्प्लेक्स व जंगल एरिया स्थित है। हरियाणा के किस मेडिकल कॉलेज में सिविल अस्पताल का मॉडल लागू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इस दौरान वहां मिली खामियों को दूर करने के लिए सिविल अस्पताल मॉडल लागू किया जाएगा। सिविल अस्पताल में कोरोना संदिग्ध रोगी की पहचान करने के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, जिसमें रोगी अस्पताल के अंदर की बजाय बाहर ही सैंपल करवाकर लौट जाता है। ट्राइज रूम में कोविड संदिग्धों की पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वहां उनसे लेवल हिस्ट्री भी पूछी जाती है। इसके बाद क्लिनिक में डॉक्टर स्वास्थ्य की जांच करता है। दवाइयां भी क्लिनिक के साथ वाली खिड़की में ही उपलब्ध हो जाती हैं। इससे अगली खिड़की पर सैंपलिंग होती है। ट्रैवल सर्टिफिकेट के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था से यह फ़ायदा होता है कि संक्रमित रोगी इधर उधर अन्य मरीजों के बीच नहीं मिल पाता है, जिससे संक्रमण को रोकना संभव हो पाता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने हाल ही में जारी रैंकिंग में हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट को वर्ष 2020 के लिए 4 स्टार रेटिंग दी है? तो ये दी है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ को। MRIIRS को टीचिंग एम्प्लॉयबिलिटी, एकेडमी डेवलपमेंट, फैसिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस के लिए क्यूएस 5 स्टार रेटिंग दी गई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की डिग्री कोर्सेज के लिए भी क्यूएस 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। हालांकि ऑल ओवर जो रैंकिंग है वो 5 स्टार मिली है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 जारी की गई है। इसमें दुनिया के टॉप 500 में भारत के सिर्फ 8 संस्थानों को ही जगह मिली है। भारत की बहुप्रतिष्ठित व सर्वश्रेष्ठ कही जाने वाली आईआईटी बॉम्बे के वैश्विक स्तर पर रैंकिंग जो है वो गिरकर कम हो गई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में आईआईटी बॉम्बे 2020 की तुलना में 20 पायदान नीचे खिसक गया है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने लगातार 9वें साल पहला स्थान हासिल किया है, जबकि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान मिला है। यह सभी अमेरिका की यूनिवर्सिटी हैं। 5वां स्थान यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। तो यहाँ पर मैं वैश्विक स्तर पर कुछ यूनिवर्सिटी हैं उनको जो रैंक मिले हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आईआईटी मद्रास को 275वां स्थान, आईआईटी खड़गपुर को 314वां, आईआईटी कानपुर को 350वां, आईआईटी रुड़की को 383वां, आईआईटी गुवाहाटी को 470वां, आईआईटी हैदराबाद को 650वां और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 501 से 510 रैंकिंग हासिल हुई है। तो ये थी आज की हरियाणा की करंट अफेयर्स। और अब हम देख लेते हैं आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। आज प्रदेश में रिकॉर्ड 828 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके साथ हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या 25,000 के पार हो गई है। हरियाणा में बर्खास्त पीटीआई को दोबारा से ज्वाइन न करने पर खाप पंचायतों ने सरकार को 25 जुलाई के बाद बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 22 जुलाई के बाद टिड्डी दल का हमला फिर से हो सकता है। 5 जिलों पलवल, नूंह, गुरुग्राम, भिवानी व इलाहाबाद में दोबारा से अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला में सीनियर पैरा ताइक्वांडो प्लेयर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वजह से ताऊ देवीलाल स्टेडियम को सील किया गया है और अन्य प्लेयर्स भी क्वारंटाइन किए गए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में काम करने वाले 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद राहत की बात यह रही है कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। दुष्यंत चौटाला के निजी सचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद यह जांच करवाई गई है। तो चलिए अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रण विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पहली बार किस महिला को नियुक्त किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 नंबर, डॉक्टर अनीता खरब। डॉक्टर अनीता खरब ने महिला सशक्तिकरण का एक जीता जाता उदाहरण पेश किया है। इससे पहले भी अनीता खरब पहली महिला डीएफएसओ और डीएफएससी के पद पर नियुक्त हुई थी।
अनीता खरब लॉकडाउन के दौरान फील्ड में ऑफिस ड्यूटी भी कर चुकी हैं। इन्होंने 60 से ज़्यादा करियाना और मेडिकल स्टोर पर छापेमारी भी की है। डॉक्टर अनीता खरब ने कई विषयों के साथ MA, BEd और PhD की परीक्षा भी पूरी की हुई है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में DFSO के पद पर सन 2002 में इनका चयन हुआ था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 42 भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने गाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हरियाणा जीके से संबंधित ज़्यादा जानकारी haryana.com हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट शुरू हो चुकी है और बिल्कुल न्यू व्यू के साथ आपको मिलेगी। सभी चीज़ें आपको फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएंगी। वहाँ से आप PDF फाइल्स, नोट्स, वीडियो सब कुछ एक साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।